हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं वापस आ चुका हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। हमारे देश के आसाम के ऊपर ना मैंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाया है, कभी कोई ऐसी कहानियां नहीं बनाया हूँ। हमेशा से ऐसा था मुझे कि नहीं वहाँ पे क्या ही होगी कहानियां वगैरह, लेकिन जब मैं इंटरनेट स्क्रॉल करने लग गया तो मुझे वहाँ की सबसे ज़्यादा कहानियां दिखी। एंड एक ऐसी कहानी अभी आई है मेरे सामने जो शायद से बहुत ज़्यादा खतरनाक है एंड शायद से आप सबको वो सुनना चाहिए। इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स अ हॉरर स्टोरी। आसाम में ना एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे 3 कॉलेजेस हैं, 3 इमारतें और 3 अलग अलग कहानियां हैं। समझो हर एक इमारत में एक अलग किस्म की कहानी बीती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते भी थे, जो कॉलेज स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते थे, वो लोग भी वहाँ पे वापस नहीं जा पाए। जो भी जाते थे वो वापस से लौट जाते थे अपने घर पे, क्योंकि उनको भी पता था कि वहाँ का क्या खौफ है। आज की जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो इसी कॉलेज के बारे में है, इसी कॉलेज के एक टीचर रवि के बारे में है। ये कहानी ऐसी है कि खैर छोड़ो, अभी आपको वो पूरी कहानी मैं आपको एक साथ सुनाता हूँ। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। आसाम के ये जो कॉलेजेस है ये एक साथ एक ही कंपाउंड में एग्जिस्ट करते हैं और एक ज़माने में यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे। इट वॉज रियली अ वेरी ट्रेंडिंग कॉलेज एंड बहुत सारे बच्चे आते थे। लेकिन धीरे धीरे करके मन में क्या होता गया, जब भी बच्चे वापस से घर पे आते थे ना, तो उस समय माँ बाप का ये कहना होता था कि हमारे बच्चे हमको ये कहते हैं कि इस कॉलेज के गेट के पास ना कोई तो एक लड़की खड़ी रहती है जो कि बड़ी अजीब सी दिखती है। लेकिन जब भी हम टीचर्स या फिर किसी स्टाफ से पूछे तो वो इनकार कर देते हैं कि नहीं, यहाँ पे तो कोई ऐसी लड़की नहीं खड़ी होती है। आपके बच्चे किस लड़की के बारे में बात करें हमको नहीं पता। एंड धीरे धीरे करके बच्चे ये भी कहने लग गए कि हमारे जो क्लासरूम है वहाँ पे भी बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें होती रहती है, जिसको हम सीधा के सीधा पैरानॉर्मल दुनिया से जोड़ सकते हैं। अब ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इनके माँ बाप इनको यहाँ पे भेजने के लिए एकदम इनकार कर देते थे कि नहीं जाना है कॉलेज, दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लेते। ऐसे कर करके ये कॉलेज के जो एडमिशन्स थे वो एकदम ज़्यादा कम होते गए। लोग आते ही नहीं थे यहाँ पे पढ़ने के लिए, लेकिन बस कुछ गिने चुने बच्चे लोग यहाँ पे आते थे जो कि एकदम नज़दीक रहा करते थे या फिर जिनकी कोई मजबूरी हो, वैसे आते थे। अब जो टीचर्स और स्टाफ थे वो भी धीरे धीरे करके कम होते गए। बहुत एकदम लिमिटेड टीचर और स्टाफ बच गए थे यहाँ पे। अभी एक टीचर ने यहाँ पे रिजाइन किया था, जिसके रिप्लेस में एक नया टीचर आना था और काफ़ी मिन्नतों के बाद इनको एक टीचर मिला जिसका नाम था रवि। अब रवि ने जस्ट बीएड पास किया था तो उसको तुरंत नौकरी की तलाश है, बिकॉज़ अभी एजुकेशन तो ख़त्म हो गई है। तो तुरंत उसको जो जॉब का ऑफर आया उसने उसको अपना लिया बिना किसी भी कॉलेज के इतिहास को देखे। जब रवि पहले दिन अपने जॉब पर आया तो उसने देखा कि कॉलेज का टाइम हो रहा है और कॉलेज में ना तो ज़्यादा बच्चे हैं और ना ही ज़्यादा स्टाफ मेंबर्स वगैरह। फिर वो ना स्टाफ रूम में गया, वो जो दूसरी टीचर ने रेजिग्नेशन दिया था उनसे बात करने के लिए। वो बस रेजिग्नेशन का अपना लेटर रख ही रहे थे कि उन्होंने बात किया कि सर आप ये क्यों छोड़ रहे हो जॉब, इतना अच्छा कॉलेज लग रहा है, शांति भी लग रही है यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी। तो फिर उस सामने वाले टीचर ने कहा कि ये जो शांति है ना यही खटक रही है बहुत, और तुम्हें भी खटकेगी आगे जाके। कॉलेज होता है इसके लिए कि आप ज़्यादा बच्चों को एक साथ पढ़ाओ, शिक्षा को बांटो, लेकिन यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको वो करने से रोकेगी। अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे हादसे हुए हैं यहाँ पे जिसको ध्यान में रखते हुए मैंने रेजिग्नेशन किया, क्योंकि एक बार के लिए मैं कुछ समय अनएम्प्लॉयड रह लूँ, बेरोज़गार रह लूँ, लेकिन इस कॉलेज में ना रहूँ। बहुत खतरनाक चीज़ है ये जो भी है यहाँ पे। चलो अभी तो मुझे बहुत देर हो रही है, मैं निकलता हूँ, बट ऑल द बेस्ट टू यू। कुछ दिन ही रहोगे शायद यहाँ पे, लेकिन ऑल द बेस्ट। रवि को ऐसा लगा कि भाई ये क्या बात कह रहा है, मेरी एक तो पहली नौकरी है, पहली जगह पे आया हूँ काम करने के लिए और इतना डरा के गया ये इंसान, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वो क्लासरूम में गया, एकदम लिमिटेड बच्चे थे। अभी कुछ ही दिन बाद एग्ज़ाम्स थे। अब वो एग्ज़ाम्स में सारे बच्चों के साथ क्लासरूम में था। उस समय भी उसको थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं है यहाँ पे। अब वो सबके पेपर्स कलेक्ट कर रहा था, जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो कलेक्ट कर रहा था। कलेक्ट कर करके वो अभी स्टाफ रूम में रखा है। सोचा कि नहीं स्टाफ रूम में नहीं चेक करूँगा, घर जाके चेक कर ले। तो वो घर जाके सारे पेपर्स को चेक करने लगा। 10 बच्चे थे सिर्फ क्लास में और सप्लीमेंट्स थे 11वां ये जो सप्लीमेंट था ये बड़ा अजीब था। 11वें सप्लीमेंट के ऊपर नाम भी लिखा हुआ था, आर्यन मेहरा। रवि ये देखकर एकदम शॉक हो गया था कि मैंने तो खुद गिना था 10 बच्चे ही है इस क्लास में, ये 11वां सप्लीमेंट कहाँ से आया। 11वां
स्टूडेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब अगले दिन वो वापस से आया कॉलेज में, उसने यही वाली बात एक टीचर से कही कि क्या आपकी भी क्लास में कोई आर्यन नाम का लड़का है? टीचर ने कहा नहीं। बहुत सारी टीचर से पूछा उसने, सबने कहा नहीं, ये कैसे हो सकता है, हर एक क्लास में एक ही नाम का बच्चा तो नहीं हो सकता। वो फिर वापस से अपने क्लासरूम में गया एंड ये सारी बातें बच्चों से भी पूछी, स्टूडेंट से, कि हमारे क्लास में कोई आर्यन मेहरा नाम का कोई लड़का है? सबने कहा नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, हम तो यहाँ पे 10 ही है और कोई नहीं है यहाँ पे। बड़ी ताज्जुब की बात लगी उसको ये वाली, लेकिन ठीक है, उसने सोचा कि कोई मेरा वहम होगा या फिर कोई पुराना सप्लीमेंट शायद से मैंने उठा लिया होगा, हो सकता है। अभी कुछ दिनों बाद रवि इन सारी बातों को भूल गया और आम दिनों की तरह वो अपने क्लासरूम में पढ़ा रहा था कि उसी समय ना क्लास का जो बोर्ड था उससे उसकी नज़र हट के पीछे गई बच्चों की तरफ। तो एकदम लास्ट बेंच, एकदम कोने में एक बच्चे के पीछे एक और लड़का बैठा हुआ था और ये लड़का बड़ा अजीब सा लग रहा था और ये था वो 11वां लड़का। उसकी आंखों ने सब कुछ गिन लिया था रवि के कि कितने बच्चे अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11वां बच्चा है। वो चलते हुए ना पढ़ाते पढ़ाते, ताकि किसी को कुछ पता ना लगे, पढ़ाते पढ़ाते वो एकदम बेंच के पास गया और जब वो वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, वो बच्चा नहीं था। फिर वो वापस से लौटने लगा, फिर उसी के जो आगे बच्चा बैठा हुआ था उस बेंच के, उसने कहा कि सर आपको भी वो बच्चा दिखा क्या? रवि ने कहा हाँ दिखा मुझे। उसके बाद रवि ने पूछा कि ये लड़का कौन है? फिर उस स्टूडेंट ने कहा कि सर आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, वो कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ यहाँ पे पढ़ने के लिए आया है। पूरी रात बस रवि को यही वाली बात सता रही थी कि क्या वो सच में बच्चा वहाँ पे था कि नहीं था। क्या ये ऐसा हुआ है कि मुझे चेतावनी दी गई थी और उसके बावजूद मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं अपना काम यहाँ पे कंटिन्यू किया। रेजिग्नेशन वाले टाइम पे उस टीचर ने मुझे ये बात कही थी कि आप बस यहाँ पे कुछ ही दिन तक रहोगे, उसके बाद आप भी यहाँ से निकल जाओगे। क्या ये भी कोई इशारा है मुझे यहाँ से निकलने के लिए? सारी चीज़ वो सोच रहा था कि सोचते सोचते अब सुबह हो चुकी थी, अब उसके कॉलेज का समय था। वो कॉलेज में गया एंड कॉलेज जैसे ही ख़त्म हुई वो देख रहा था सारे बच्चे बाहर जा रहे, लेकिन कुछ बच्चे थे जो बाहर नहीं भी जा रहे थे, बस गेट के उस पार ही खड़े थे कॉलेज के अंदर। रवि ने जाके पूछा कि भाई क्या हो गया, यहाँ पे क्यों खड़े हो, जाओ घर पे जाओ, घर नहीं जाना, होमवर्क वगैरह नहीं करना? बच्चों ने कहा कि सर यहाँ पे लड़की खड़ी है गेट पर, जब भी हम लोग कोशिश करते यहाँ से निकलने का वो लड़की हमें दिख जाती है और हमें कहती है कि मुझे भी अंदर आने के लिए मदद करो ना, लेकिन अंदर मैं आओ कैसे? कोई मेरा नाम ही नहीं जानता है, कोई मुझे पढ़ाएगा ही नहीं, लेकिन मुझे अंदर आना है। फिर उसने बोला चलो ठीक है मैं देखता हूँ। रवि ने कहा हाँ ठीक है मैं देखता हूँ। फिर उसके साथ साथ सारे बच्चों ने गेट क्रॉस कर लिया। अभी रवि ने अपनी जो बाइक थी वो गेट के पास ही उसने पार्क करके रखी थी, वो लेने गया एंड उसने ऐसे पीछे मुड़ के देखा गेट के तरफ कॉलेज के, वहीं पे वो लड़की खड़ी थी। अचानक से वो लड़की दौड़ते हुए रवि के पास आने लग गई और उसी समय एक ट्रक ने आके उस लड़की को ठोकर मार दी। रवि ने अपने चेहरे के ऊपर हाथ रख दिया कि ये क्या हो गया, ये क्या देख लिया मैंने, मुंह फेर लिया उसने। फिर जैसे उसने वापस से अपनी आंखें खोली, वहां जाके देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था, ना वो लड़की और ना कोई ट्रक। अब रवि को पक्का यकीन हो गया था कि ये जो भी चीज़ है वो कोई आम बात नहीं है। और अगले दिन ना वो कॉलेज जाने के बजाय एक एक्स स्टूडेंट के घर पे गया जिसने ये वाला कॉलेज पहले दिन ही छोड़ दिया था। तो ये उसके घर पे गया एंड उसके साथ बैठा, बातचीत किया। वो बच्चा भी एकदम अच्छे से बातचीत कर रहा था, वो कॉलेज स्टूडेंट भी बहुत अच्छे से बातचीत कर रहा था, ऐसे बात कर रहा था अभी कहाँ पे पढ़ते हो वगैरह, वो सब बता रहा था। सो अभी वो जो लड़का था वो अभी पूछ रहा था रवि को कि आप क्या करते हो, आप कहाँ पे पढ़ाते हो, किस काम से आए हो यहाँ पे आप? फिर रवि ने कहा बेटा मैं इस कॉलेज में पढ़ाता हूँ। और जैसे ही उस लड़के ने इस कॉलेज का नाम सुना वो एकदम थर-थर काँपने लग गया था। उसके माँ बाप ने कहा कि प्लीज़ आप यहाँ से निकल जाओ, हमको उस कॉलेज के बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है। फिर रवि ने कहा सर मैं भी कुछ ऐसी हालात से जूझ रहा हूँ, इसके लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि असल में हुआ क्या था। फिर उसके माँ बाप ने कहा कि हमारा जो बेटा है वो वहाँ पे मेरिट पे उसको एडमिशन मिला था, काफ़ी अच्छा पढ़ाई लिखाई में था, इसलिए उसको वहाँ पे एडमिशन मिली। लेकिन जब वो गया था कॉलेज में तो उसको एक वहाँ पे दोस्त मिला। वो उसको कहता था कि अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो तुमको भी इस इमारत से छलांग लगानी पड़ेगी, फिर तुम मेरे साथ आके रह लेना, साथ में रहेंगे हम लोग। और फिर ये सारी बातें जब उसने देखी सुनी, उसके बाद यही बातें उसने अपने माँ बाप को भी जाके कही घर पे। उसके माँ बाप ने उसका वहाँ से एडमिशन कट करा दिया। कुछ दिनों तक इस लड़के की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अलग अलग भाषाओं में बात कर रहा था वो। और उसके बाद कैसे कैसे करके अब ये लड़का ठीक है।
फिर रवि ने पूछा कि उस लड़के का नाम क्या था। फिर उसके बाद उस लड़के ने कहा उस लड़के का नाम था सर आर्यन मेहरा। ये वाला नाम फिर से दोबारा सुन के रवि के चेहरे से सारा रंग उतर गया था, चौंक चुका था वो। रवि ने तय कर लिया था कि चाहे उस कॉलेज में जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब मुझे वहाँ पे काम नहीं करना है। बहुत मनहूस किस्म का ये कॉलेज है, यहाँ पे बहुत मनहूसियत है, बच्चे लोग भी बहुत ज़्यादा कम है, सैलरी भी ठीक ठाक है, लेकिन ये जो हादसे हो रहे हैं ना, ये मैं नहीं झेल पा रहा हूँ। मैं नहीं कर सकता यहाँ पे काम। उसके बाद वो गया कॉलेज में। अगले दिन जैसे ही वो कॉलेज के अंदर कदम रखा, उसने देखा कि कॉलेज के अंदर एकदम भीड़ लगी हुई थी कुछ बच्चों की। वो गया, पूछा कि तुम लोग अपने अपने क्लासरूम में क्यों नहीं हो, जाओ अपने क्लासरूम में। फिर बच्चों ने कहा कि सर ये देखो, वहाँ पे ज़मीन पर एक टॉर्च पड़ी हुई थी और उसका फ्लैशलाइट ऑन था। और ये जो टॉर्च थी ना, ये वहीं के एक वॉचमैन की थी जो यहाँ पे रात में नाइट ड्यूटी किया करता था। अब उसके बाद सब लोग ढूंढने लग गए, आसपास कहाँ है, वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद जब ये लोग एकदम ऊपरी वाली मंजिल पर गए जहाँ पे ये पढ़ाई करता था, तो उसके बाजू में एक अबैंडन क्लासरूम था जहाँ पे कोई आया जाया नहीं करता, ऑलमोस्ट अ स्टोर रूम इट वॉज। तो वहाँ पे उसने देखा कि एकदम ज़मीन पर यही वॉचमैन बेहोश पड़ा हुआ है। अब जैसे ही इसको उठाया और इससे पूछा गया कि यहाँ पे कैसे आया आप, फिर वॉचमैन ने कहा कि साहब मैं यहाँ पे रात में नाइट ड्यूटी कर रहा था और उस समय ना मुझे ऊपरी मंजिल से कुछ तो रोने धोने की आवाज़ें आ रही थी। मैं गया ऊपर, मुझे लगा कि कुछ क्लासरूम में बच्चे अकेले पड़ गए हो। मैं ऊपर गया, देखा तो यहाँ पे कोई नहीं है और मुझे ना इस क्लासरूम से मेरी आवाज़ें आने लग गई। फिर उसके बाद मैंने इसका दरवाज़ा खोल दिया और मैं अंदर आ गया। फिर उस वॉचमैन ने कहा कि जैसे मैं इस क्लासरूम में आया, मैंने देखा कि एकदम आखिरी बेंच पर एक लड़का बैठा हुआ है। मैं जब उसके नज़दीक गया तो वो एक कोरे से कागज़ पर कुछ तो लिख रहा था। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी ना मैंने थोड़ा सा, मेरा जो फ़ोन था उसके लाइट से मैंने देखा, बिकॉज मेरी जो टॉर्च थी वो पता नहीं मैं नीचे भूल गया था। मैंने अपने फ़ोन की लाइट से उसको देखने की कोशिश करी कि वो पेपर पे क्या लिख रहा है। ना कोई पेंसिल था, ना कोई कलम, वो अपने उंगली के खून से लिख रहा था कुछ तो। मैं चौंक गया। फिर उसने अचानक से मेरी तरफ देखा और जब उसने मेरी तरफ देखा, मैंने देखा कि उसकी शक्ल पर आंखें ही नहीं थी। मैंने देखा कि उसका जो चेहरा है बड़ा अजीब सा दिख रहा है, जो कि इंसानों जैसा नहीं है। मांस लटक रहा है या फिर उसका चेहरा एकदम फट चुका है। और उसके बाद ये सब देख के मैं वहीं पे बेहोश पड़ गया। ये सब कुछ कहते ही वो जो वॉचमैन था वो वहाँ से उठ के निकल गया। रवि भी ये सारी बात सुनकर एकदम चौंक गया, लेकिन अभी मुझे तो रिज़ाइन ही करना है, उसके दिमाग में तो यही था। अब वो बस वहाँ से निकलने लग गया और उसी वक्त उसको पीछे से उसी का आवाज़ सुनाई दिया, रवि। फिर उसने पीछे पलट के देखा तो लास्ट बेंच पर वही स्टूडेंट बैठा हुआ था, लेकिन पहले से ज़्यादा डरावना। वो वहाँ से जाने के लिए पलटा तो वहाँ पर वही वाली लड़की खड़ी थी गेट पर, धीरे धीरे करके उसके करीब आ रही थी। ये जो सर है अभी भागते भागते फर्स्ट फ्लोर पे आ पहुँचे। फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद उसने देखा कि वो जो लड़का था वो भी उनके करीब आ रहा है, ये लड़की भी उनके करीब आ रही है। मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब करूँ क्या। उनके पास अभी एक ही चारा था कि मैं पहली मंजिल से कूद जाऊँ, और उन्होंने वही किया। फर्स्ट फ्लोर से उन्होंने जंप मार दी नीचे। उन्होंने जैसे ही वहाँ से जंप मारी वो नीचे गिर गए। उनके सर पे, हाथ पैर पे बहुत ज़्यादा चोटें आई। उनको सीधा अस्पताल वहाँ से लेके गए। जब अस्पताल में उनका इलाज हुआ उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ें सब लोगों के सामने रखी कि ये सारी हादसे हुए हैं मेरे साथ। और उसके बाद बहुत सारे मौलवी लोगों को वहाँ पे बुलाया गया था आसाम में। उन्होंने बहुत सारे होली वाटर्स को वहाँ पे ऐसा छिड़का था, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी थी। और उन्होंने ये वाली बात को कंफर्म किया था कि यहाँ पे कोई एक आत्मा नहीं भटक कर, यहाँ पे ढेरों सारे आत्माओं का बसेरा है। उनके बहुत सारे तावीज़ों ने इस कॉलेज को एकदम बांध के रखा है। लेकिन अभी बताया जाता है कि वहाँ शायद से अभी आत्माएं ना है। तो हो सकता है कि शायद से अब इस कॉलेज के कंपाउंड में कोई आत्माएं ना हो सकता है। एंड आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कभी कभार कोई मजबूरी होती है हमारी, जिस वजह से हम लोग किसी घर के अंदर बंद के एकदम रह जाते हैं। वहाँ पे आत्माएं रहती है या बुरी बलाएं रहती है, फिर भी हम वहाँ से निकल नहीं पाते सिर्फ पैसों के तंगी की वजह से। लेकिन गाइस मैं आपको ना बस इतना कहना चाहूँगा, अगर कोई भी घर आपको ऐसा दिखता है जहाँ पे आत्माओं का बसेरा है, फ़ौरन वहाँ से भाग निकलो, क्योंकि उससे आपको सिर्फ दर्द पहुँचेगा। सिर्फ ऐसा रहेगा कि एक ब्लेड है जिसके ऊपर आप नंगे पाँव बस चल रहे हो। अगर आप खड़े रहोगे तो भी आपको दर्द देगा, चलने की कोशिश करोगे तभी भी आपको दर्द देगा। इससे बेहतर है कि वहाँ से निकल जाओ। शुक्रिया।